ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां देवादिदेव महावीर भगवान की जय, कुंतेश्वर वासुदेव भगवान की जय, कल्पवती भगवान की जय, सिंधु दौलतन वाणी माता की जय, गुनगुनाचार्य भगवान की जय, माता आचार्य भगवान की जय, कमलभद्राचार्य भगवान की जय, श्रीद्वाराचार्य भगवान की जय, अखिलेश्वराचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य चांचकवर्ती आचार्य चांसागर जी महाराज की जय, तिथि पट्टाधीश आचार्य कुमार गुरुवर्ती धर्मसागर जी महाराज की जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रफुल्ल सागर जी महाराज की जय, श्री कमला महाराज की धर्मापराधी मुख्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हमारे पास जो शक्ति है, जिसे आत्मिक शक्ति कहते हैं, उस आत्मिक शक्ति को उद्घाटित करने, पहले तो उसके श्रद्धान करने की बात है कि हमारे पास जो शरीर वचन और मन है, इसको संचालित करने वाली एक आत्मा है। और जब शरीर वचन और मन अशुभ में परिवर्तन कर जाता है तो पाप का आश्रय होता है, और शुभ में परिवर्तन करता है तो पुण्य का आश्रय होता है। ये पाप और पुण्य दो बातों को लेकर की एक बात है। तो पाप तो अनादिकाल से है और पुण्य भी अनादिकाल से, ये किसी ने बनाया नहीं। अच्छे और बुरे की भावना बचपन से हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं, ये गलत काम है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना। तो जो नेगेटिव है, ऐसा नहीं करना, ये सब, और जो करना है स्वरूप परिवर्तन पॉजिटिव का, वह जो है उससे पुण्य का आश्रय होता है। और ये पुण्य पाप हर मजहब संस्कृति संप्रदाय में सिखाए जाते हैं। नास्तिक लोग भी हैं तो भी वह कहते हुए अच्छे कर्म करो, भले वो पुनर्जन्म ना मानते हों, लेकिन अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जरूर देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि हम अपनी उस आत्मिक शक्ति का, आत्मिकता का जो लक्षण है, उपयोग, मन वचन का योग है, और ज्ञान दर्शन उसके अंदर जो शक्ति है वो उपयोग। हम अपने उपयोग के द्वारा उस शक्ति को, जब हम उपयोग के द्वारा योग को गलत रास्ते पर ले जाते हैं तो पाप का बन होता है, और उस उपयोग को पलट करके शुभ रास्ते पर लाते हैं तो पुण्य का असर होता है। अब हमें क्या चाहिए है कि वो पुण्य और पाप करते करते अनादिकाल हो गया। इस पुण्य और पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, ऐसी भी विधि आचार्य भगवंतों ने बतलाई। गीताकार में नारायण श्री कृष्ण ने वहाँ पर विकर्म, कर्म और अकर्म की चर्चा की। विकर्म यानी अशुभ, पाप, कर्म यानी शुभ, पुण्य, और अकर्म यानी कि पुण्य और पाप से परे आत्मा हो गई, वो अकर्म। हमें अकर्म अवस्था को प्राप्त करना है तो क्या करना हो? तो उन्होंने कहा जो कर्म आ रहे हैं, आने वाले कर्मों को रोकना, और उन आने वाले कर्मों को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? आप सामान्य सदग्रस्तों में नहीं।
संवर और निद्रा का जो प्रकरण है यह मुनि पद से प्राप्त होता है। आपकी सामान्य निद्रा, सामान्य से सम्मत से आचार्य कहते हैं रोकना शुरू हो जाए, लेकिन तब कर जो कर्म खपावे तो ही सो फल दर्शावे। यहाँ पर जो बात चल रही है 9वां अध्याय आश्रव निरोधा संवरा, आश्रव को रोकने का नाम संवर है, या पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, दोनों प्रकृतियों को रोक देने का नाम संवर। अब संवर किससे होगा? तो संवर भी सम्यक प्रकार से होगा। संवर करने के लिए सम्यक सामग्री चाहिए। नाव में पानी भर रहा है, अब आप उसे मिट्टी से रोकना चाहो, गीली मिट्टी भर करके, तो वो नहीं रुकेगा। उसके लिए तो कपड़ा चाहिए या ऐसा ठोस तत्व चाहिए, ठोस द्रव्य चाहिए जो उस छेद को बंद कर दे। मिट्टी से एक साथ बंद नहीं हो सकता है, मिट्टी तो पानी में और गल करके फैल जाएगी। इसलिए आचार्य ने कहा च गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र, गुप्ति समिति धर्म अंतरिक्षा परिचय चारित्र। और ये जो हैं इनके द्वारा कर्म का आश्रय रुकता है। ये संवर की सामग्री है, ये आश्रय को रोकने का हेतु है। जैसे मिथ्या दर्शन, अमृत प्रमाद, कषाय, योग बंध के हेतु हैं, ऐसे ही गुप्ति समिति धर्म परीक्षा परिचय चारित्र ये संवर के हेतु हैं। तपसा निर्जरा च, तब से संवर और निर्जरा दोनों हैं। ये 9वां अध्याय संवर और निर्जरा का अध्याय है। ये मूलाचार का अध्याय है, साधुओं की वृत्ति का अध्याय है। जो दूसरे सूत्र में गुप्ति समिति धर्म परीक्षा परिचय चारित्र कही, इसी को एक एक करके आगे विश्लेषण करके और समझाया जा रहा है कि गुप्ति क्या है। तो उन्होंने सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक प्रकार से मन वचन काय को रोकना गुप्ति है। एक मूक होना और एक मौन होना, दोनों में अंतर है। मूक जो है गूंगापन है, बोलने की इच्छा होते हुए नहीं बोल पाता है, वो मूक है। और एक मौन है, बोलने की सामर्थ्य होते हुए भी नहीं बोलना, ये मौन है। और मौन में संकेत भी अतिचार है। आप मौन का मतलब मौन आँख से, उंगली से या अन्य प्रकार से संकेत लिख करके भी करना, ये मौन नहीं। मौन का मतलब बहुत ऊंचा। मौन जो है जब मनन पूर्वक होता है वह मौन होता है। मुनिराज की साधना मौन पूर्वक होती है। उत्कंठाएं, जिज्ञासाएं, कौतुक, ये सब खत्म हो जाएं, वहां मौन होता है।
कहने का अभिप्राय है कि सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, वचन गुप्ति का नाम है। भाषा समिति वहाँ भी वचन है, सत्य वचन है और सत्य धर्म है। देखिए आप, तो वचन गुप्ति कहाँ लगती है? तो आचार्य कहते हैं कि जहाँ पर वचन गुप्ति कहाँ लगती? तो जहाँ पर साधर्मी और विधर्मी दोनों में मौन हो जाना, वहाँ वचन गुप्ति लगती। भाषा समिति कहाँ लगती है? विधर्मी में हित मित प्रिय वचन बोल करके उस बात को कहना जिससे उसकी आत्मा को ठेस ना लगे, वह है भाषा समिति। परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के सामने शैव वैष्णव आदि मत के मताधिकारी बैठे थे। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? तब आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात कहते उसको समाज, जो अंदर देखे सो सम्यक दृष्टि और बाहर देखे सो मिथ्या दृष्टि। अब इसमें किसी धर्म मत संप्रदाय की आलोचना नहीं, इसको कहते हैं भाषा समिति। हमारे एक विद्वान की गोष्ठी में किसी अन्य विद्वान ने, अन्य धर्म के विद्वान ने एक प्रश्न किया, भाई आपके धर्म में नारायण श्री कृष्ण को नरक जाना लिखा है। तो हमारे जैन विद्वान ने कहा, भाई देखो ऐसा है कि श्री कृष्ण को तो हम भी भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण के भावी भगवान तो हैं। तो जब आप भगवान मानते हो, हम भी भगवान मानते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये भगवान होता है वो तीन लोक का नाथ होता है, तीन लोक का राजा होता है। तो पहले उन्होंने क्या किया? स्वर्ग का राज किया, फिर यहाँ मध्यलोक का राज किया। अब वो थोड़ा सा अधोलोक की व्यवस्था संभालने के लिए गए हैं, तो वह जो है देखो उन्होंने अपनी बात भी कह दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो ये युक्ति से किसी बात को सिद्धांत के द्वारा, अपनी सिद्धांत को उस युक्ति के द्वारा कि जिससे कि सामने वाले जीव को कष्ट ना हो। हमारे यहाँ ये आपको बता दें, हमारे आचार्यों ने किसी की बुराई नहीं की, केवल लक्षण बतलाया। लक्षण बतलाना बुराई नहीं है, ये ध्यान रखना कि सच्चे देवसाद गुरु का लक्षण क्या है। लक्षण बतलाना बुराई नहीं, बुराई ये है हम अच्छाई में जो बुराई निकालते वो वास्तव में बुराई है। वो तो समीक्षा है। दो वस्तु एक सामने रखी हुई है, एक अकली एक नकली, तो वह जो है उसका स्वरूप बताने में दोष नहीं है। ये बात अपन समझ लीजिए। तो हमारे जैनाचार्यों ने किसी मत की बुराई नहीं की, केवल स्वरूप बताया है, इसका स्वरूप ये है और इसका फल ये है, इसका स्वरूप ये है, इसका फल। दुकानदार भी कहता भैया ये लोकल क्वालिटी का है, जल्दी खत्म हो जाएगा, बार बार आप परेशान हो गए, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, एक कंपनी का माल है और इससे आप जो है इसकी गारंटी वारंटी है, इससे आप इसे। तो सीधा गणित है कि किसी स्वरूप का दिग्दर्शन कराना, असली नकली का स्वरूप बताना,
ये बुराई नहीं। बुराई क्या है? दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, स्वयं को श्रेष्ठ बताने का भाव, इसको बुराई कहते हैं। हमारे शमंतभद्र आचार्य ने भी तो अपने भगवान को ऐसे स्वीकार नहीं किया, परीक्षा की। उन्होंने तो चैलेंज कर दिया कि मैं तुमको भगवान क्यों मानता हूं। देवागम नमो याने चाम्रादि भूत्या माया सत्य तथा तुम महान। वो कहते हैं कि देवों का आगमन होना ना कोई महानता का प्रतीक नहीं। आप आकाश में गमन कर लेते हैं और चमन आदि विभूति लग जाती है, समुद्र की रचना हो जाती है। ये सारी चीजें तो मिथ्या दृष्टि माया जाली में गिर जाती हैं, हो जाती हैं। ये सब आपकी महानता का कारण नहीं। रेवती रानी ने नकली समोषण बनाया था। रेवती रानी के लिए क्षुल्लक ने नकली समोषण बनाया था। पर रेवती रानी का सच्चा सिद्धांत था कि तीर्थंकर 24 होते हैं, ये हो चुके हैं। अब कोई ऐसा तीर्थंकर संसार में हो नहीं सकता। इंद्रजालिया, विद्याधर, ये मंत्रवादी भी ऐसी रचना कर लेते हैं। आकाश में विद्याधर भी गमन करते हैं। 64 चमर अभी कोई भी आकर के ढोल दे, लगा दे और सिंहासन पर बिठा दे, छत्र भवन बामन, तो हम भगवान थोड़ी हो जाएंगे। बंधु, ये धर्म का असली स्वरूप बताने का आचार्य भगवंत का है। तो वचन गुप्ती में साधर्मी और विधर्मी दोनों में मूल रहते हैं। विधर्मी में उसमें बोलते हैं तो हित मित प्रिय वचन बोल के भाषा समीक्षा का प्रयोग करते हैं, और सत्य वचन में साधर्मियों के प्रति जो सिद्धांत हैं, जो आदेश हैं, निर्देश हैं, वे सब सत्य वचन में होते हैं। और सत्य धर्म जीवन भर सत्य की पूर्णता करने का संकल्प लेते हैं, इसलिए वो सत्य धर्म है। 10 लक्षण धर्मों में सत्य धर्म उन्होंने बताया है। वचन समिति का अभिप्राय अनर्थ का दोष, जो अन्यथा दोष है, उनको रोकने के लिए वचन समिति है। और सत्य धर्म के अनुसार वृत्ति करने वाला मुनि सज्जन पुरुष दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चार्थ के शिक्षण आदि के निमित्त से बहु कर्तव्यों की सूचना देता है। यह सब धर्म की अभिवृद्धि के अभिप्राय से करता है। इसलिए सत्य धर्म का भाषा समिति में अंतर्भाव नहीं होता। तो अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना सत्य है। तो साधु और असाधु दोनों प्रकार के मनुष्यों में भाषा व्यवहार करना, हितकारी प्रवचन बोलना, ये भाषा समिति है। और यदि अन्य प्रकार से बोला जाता है तो अनर्थ दंड कहलाता है। तो अनर्थ दंड से बचने के लिए भाषा समिति का प्रयोग होता है। और सत्य धर्म का जो परिवर्तन होता है, तो जो सज्जन पुरुष हैं, दीक्षित हैं और भक्त हैं, उनमें साधु सत्य वचन बोलता हो।
ज्ञान चार्थ के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है। इसीलिए साधुओं को जब सार्वजनिक सभा होती है तो ऐसे कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे कि किसी की मन को पीड़ा पहुंचे। हित मित प्रिय, उनके आत्महित की बात ही उन्हें बताना चाहिए। इस प्रकार से दस धर्म की निरूपणा पिछले दिनों हमने आपको बताई। अब जो है 12 भावना के बारे में व्रत समिति, भुक्ति समिति, उसके बाद धर्म के बाद अंतरेक्षा का नंबर आया। तो 12 भावना का जो स्वरूप सूत्र में तो माँ स्वामी आचार्य ने बता दिया, लेकिन जो पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में खोला है, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बार बार आप सबसे एक ही बात कहते हैं कि जीवन में सर्वार सिद्धि ग्रंथ का कम से कम 3 बार स्वाध्याय आपने जीवन में कर लीजिए, आपकी हर शंका का समाधान उसमें हो जाएगा। फिर ना आपको कोई संत भेद दिखेगा, ना पंथ भेद दिखेगा, ना ग्रंथ भेद दिखेगा। सर्वार्थ सिद्धि, सभी अर्थों की सिद्धि, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला, सिद्धि देने वाला पुरुषार्थ की उपाय करें। आप इसको पढ़ने के बाद कोई भी अनुयोग का ग्रंथ उठाएंगे आपको सब समझ में आएगा। तो जो 12 प्रकार की 12 भावनाओं का वर्णन पूज्यपाद आचार्य भगवान ने किया है। अनित्य भावना भाने से हमें क्या लाभ है? अनित्यता कल भी हमने बताया था कि आचार्य भगवान ने 12 भावना का क्रम पहले ही समझ लिया। ये 12 भावना का क्रम ऐसे क्यों रखा? तो जो जीव संसार की वस्तुओं में आकर्षित हो रहे हैं, उससे आकर्षित होकर के राग देश मोह को बढ़ा रहे हैं, उसको छुटाने के लिए देख जिस वस्तु के पीछे तू राग देश मोह कर रहा है वो अनित्य रूप है, उसकी नश्वरता का ज्ञान। जब वो नहीं मानता है तो उसकी असरणता दिखाते हैं। अरे वो मूर्ख अज्ञानी, वो जब स्वयं शासक नहीं है, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वो तेरी क्या रक्षा करेगा? वो असरण है। दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती विद्या जी, परंतु ध्यान रखना ये किसका वर्णन चल रहा है? नहीं तो फिर कोई नहीं कर रहे। बहुतंत्र मंत्र बहुगुणी मरते न बचावे कोई। लक्षण, स्वरूप और स्वामी भेद ये समझना जरूरी है कि अंतरिक्षा का चिंतन चल रहा है। अंतरिक्षा का स्वरूप क्या है? वो हमारी चेतना को अनित्यता से बचा करके, असरणता से बचा करके उसका स्वरूप बता रहे हैं कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब असरण हैं। इनकी शरण में जाएगा, अनित्य को नित्य बनाएगा, असरण को शरण बनाएगा,
इसमें तू अपना प्रयास करेगा तो तेरा संसार ही बढ़ेगा। अनित्य और अशरण को नित्य और शरणभूत बनाने की प्रक्रिया ही संसार है। और संसार में जब तू रहेगा तो अकेला ही तुझे भ्रमण करना होगा, अन्य कोई तेरा साथ नहीं देगा। तो कहते भाई शरीर तो कुछ करेगा, क्योंकि शरीर तो सारा जड़ है, शरीर तो उसी सारी भ्रमण की जो है मूल है, अशुचि है, अपवित्र है, घिनौना है। इसका तू राग कर रहा है, साल संभाल कर रहा है। ये आश्रव का प्रमुख द्वार है। काय वांग मना कर शरीर के आश्रय से, शरीर है वचन और मन, इसलिए अशुचि भावना की बात आश्रव भावना है। आश्रव को पूर्वक बंद हो जाता, इसलिए बंद की भावना नहीं करके संवर भावना, आश्रव की बात डायरेक्ट संवर करती है। जिसका आश्रव होगा उसको बंद तो ही है, उसकी क्या चर्चा है। अब आश्रव को रोकने का प्रयास शास्त्र है, आश्रव को रोक दिया शास्त्र। तो जो आने वाले हैं उनको तो रोक दिया, लेकिन जो आ चुके उनका क्या करना, तो उन्होंने कहा उसकी निद्रा करो। निर्जरा मोक्ष होती है। अब मोक्ष कहाँ है, तो ऐसी कौन सा स्थान है, तो जो मोक्ष का यथार्थ स्वरूप बताने के लिए स्वरूप और स्थान कैसा है, इसलिए उन्होंने लोक भावना का अवलंबन लिया। मोक्ष नहीं कहा, लोक। और इस पूरे लोक में अपने आत्म स्वरूप के अस्तित्व का बोध हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। हमने इस मनुष्य पर्याय को अत्यंत कठिनता से प्राप्त किया है। इस बात का श्रद्धान हो जाना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए आचार्य भगवान ने बोधी दुर्लभ भावना रखी 11 नंबर। और अंत में उस दुर्लभता की सुरक्षा करना, उस दुर्लभता में स्थिर रहना, वो धर्म भावना करती है। बिना धर्म भावना के आप बोधी दुर्लभ में स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए 12 भावनाओं का क्रम रखा है। अपराधी कहना, अपराधी कहना सत्य वचन में आता है। ये वर्णन चल रहा है साधु पुरुषों का। आप लोगों का जो शास्त्राचार है उसकी जो परिभाषा है सत्यानुवृत्ति, स्थूल मलिकम न वदति न परान बाध्यति सत्यम अपि विद्ये। ऐसा स्थूल सत्य भी मत बोलो कि किसी के प्राण चले जाएं, और ऐसा झूठ मत बोलो कि किसी की प्राण चले जाए। ये आपके शास्त्राचार का सत्य वचन है, ये आपके मूलाचार का सत्य वचन नहीं। वहां आपका विवेक काम करना चाहिए। इस अपराध तो सभी जीवों से होता है, वो सभी जीवों से होती है, तो इस प्रकार से बच जाए, इस बात का भाव करके अनिवार्य। जो शास्त्राचार का सत्य वचन वो अणुव्रत के रूप में है, और साधु का जो सत्य वचन वो महाव्रत के रूप में है। साधु किसी कीमत पर भाई सत्य बोलता है। प्रथमा योग में कहानी आती है कि एक गाय दौड़ी चली जा रही है, गुरुराज ने उसे देख लिया। अब गुरुराज ने सोचा अभी आएगा कोई व्यक्ति पूछेगा तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा।
वो अपने स्थान से थोड़े आगे सर गए। और जब पूछा कि भाई यहाँ से कोई मार, तो भाई जब से हम यहाँ बैठे तब तो हमें कोई ऐसी खाए निकलती नहीं। तो साधु पुरुष भी अपनी जीवन को जीव की रक्षा का उद्देश्य करके सत्य वचन ही बोलते हैं, लेकिन उस सत्य वचन में जो एक परिवर्तन होता है इस कारण से होता है। ऐसा सत्य वचन मत बोलो कि किसी के निर्दोष जी के प्राण जाए। तो अनित्य भावना भाने से हमें अपने जीवन में क्या उपलब्धि होती है? तो पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि अनंत अनुपेक्षा का चिंतन करने वाले भक्त जीव के शरीर आदि में आसक्ति का भाव हो जाता है, और उसका फल क्या है? भोग कर छोड़े हुए गंधमाला आदि के समान वियोग काल में भी संताप नहीं होता। विधि और निषेध, आसक्ति का अभाव हो जाता है, आकर्षण का अभाव हो जाता है, और वह कई प्रकार से छूट गए। जो है उसमें आसक्ति नहीं है और उससे वियोग हो गया तो उसका दुख नहीं है। ये अनित्य भावना का जो है क्रिया और फल। असरण भावना में आचार्य कहते हैं कि ऐसा असरण भावना का चिंतन करने से जीव में मैं सदा असरण हूँ, इस तरह अतिशय उद्विग्न होने के कारण संसार के कारण पदार्थों में ममता नहीं रहती। वहां पर आसक्ति का भाव, शरीर आदि की आसक्ति का भाव या ममत्व का है, फिर भी उसके प्रति ममता नहीं है। और वह जो है उसका फल जो है भगवान अनंत सर्वज्ञ प्रीत मार्ग में ही प्रयत्नशील होता है। ये उसकी विधि है। तो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। उस पर सच्ची शरण का अवलंबन लेता है। असरण भावना भाने से नकली शरण को छोड़ करके असली शरण का अवलंबन लेता है। कर्म के विपाक के बस से आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना संसार है, और वह संसार 5 प्रकार का आचार्य भगवंतों ने बताया है। इस संसार परिभ्रमण की जो चित्रण है उसको बार बार चिंतन करके और अपने आप को संबोधन करता है कि मैं इस संसार में कहाँ क्या हूँ। आचार्य कहते अनेक योनि और पूर्व कोटि लाख से व्याप्त संसार में भ्रमण करते हुए जीव कर्मयंत्र से प्रेरित होकर पिता होकर भाई पुत्र पौत्र होता है, माता होकर के भगनी भार्या लड़की होता है, और स्वामी होकर के दास हो जाता है, दास होकर स्वामी होता है। जिस प्रकार रंग सर में नट नाना रूप धारण करता है उस प्रकार यह होता है। आचार्य के भोग कहने से क्या प्रयोजन है? व्यक्ति स्वयं मर करके अपना पुत्र हो जाता है। जिस पत्नी के साथ उसने संसार से भोगा है उसी पत्नी के अंदर वह अपना पति मर करके पुत्र रूप में पैदा हो जाता है। ये जीव की विचित्र कहानी है। कार्तिक के अंतरिक्षा में 18 नाते की कहानी दी है कि स्वयं पति मर करके अपना पुत्र कैसे हो जाता है। ये 18 नाते की कहानी आप उसमें से पढ़िए। अब कुछ करना ही नहीं चाहते, महाराज बस एक सुना दिया
1 घंटा पहले सुन लिया, वाह महाराज ने बहुत अच्छा अच्छा बताया, बस हो गए मत। अरे भाई, दिन भर रात भर वो सोचते रहना चाहिए, मेरी कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, तो हम इस संसार में कब तक रहेंगे। जिस सम्यक दृष्टि को जागरण हो जाता है, जिसके अंदर 12 भावना प्रकट हो जाती है, वो उसके अंदर एक संकल्प पैदा हो जाता है, तब संसार में मुझे किसी कीमत में नहीं है। आत्म जागरण का यही सबसे पहला संकल्प होता है, इस संसार में मुझे किसी भी कीमत में नहीं रहना है, इस संसार में मुझे किसी कीमत में नहीं भटकना है। ये सबसे बड़ा वैराग्य का लक्षण है, सम्यक का लक्षण है। ये केवल जो गद्दी पर बैठ करके और सुना दिया अध्यात्म, हा 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 कर दिया और भैया वही। सम्यक दृष्टि का संकल्प होता है, किसी भी कीमत पर मुझे इस संसार में नहीं रहना है, चाहे क्या बोलते हैं मेरी भावना में, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक या मृत्यु आ जिया जाए, अथवा कोई कैसा है या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न बच गए। न्याय मार्ग मोक्ष मार्ग, न्याय मार्ग क्या है? तपस्या का मार्ग। न्याय मार्ग क्या है? आत्म कल्याण का मार्ग है। देखिए आप निखर करने से महापुरुष जब वैराग होता है, 12 भावना का चिंतन, और उस 12 भावना का चिंतन खुद तो करते हैं और लोकांतिक देव आते, और लोकांत देख भी उस वैराग की अनुमोदना करते हैं। प्रभु आपने विचारा है, सही समय पर आपने सही निर्णय लिया है, क्योंकि कोई भी घर का व्यक्ति, चाहे माता हो, पिता हो, मंत्री परिकर हो, और के भाई बंधु तो होते नहीं, और भाई बहन तो होते नहीं, तो वो अपने माता पिता के अकेले होते हैं, तो जो है और मंत्री परिषद और उनको चाहने वाले लिपट जाते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं, आज नहीं कल चले जाना, 1 घंटे बाद चले जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ, उसको आ जाने दो, उससे मिल लो। वो कहते मैंने सबसे मिल लिया। इसलिए लोकांतिक जीव आते, क्योंकि संसारी की कोई भी जीव जानते, माता पिता भी जानते हैं कि तीर्थंकर होने वाला जीव है, किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है, फिर भी वो है राज समुद्र का प्रलोभन देते हैं, स्वयं की मृत्यु का वो दर्द खाते हैं, बेटा तू चला गया तो मैं मर जाऊंगा, और उनके अंदर कितनी दृढ़ता होती है, ये तो मरना जीना प्रमन है। लोग विषय भोगों के प्रति मर जाते हैं, सारा चिंतन उनके मन में आ जाता है। ये 12 भावना बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी जब वैराग्य लेते हैं, इसी का चिंतन करते हैं, इसी का अवलंबन लेते हैं। तो अपन तो तुच्छ जीव है, हमें तो प्रति क्षण 12 भावनाओं में जीना चाहिए, इससे अपने संकलेश से हम बच जाएं, तो संसार से बच जाएं, इसलिए मोह ममता मूर्छा से टूट जाए हमारी शरीर। ये क्या है? और जब हमारा संसार बढ़ जाता है, तो इस संसार भावना में क्या होता है, ऐसे संसार के स्वभाव का चिंतन करने से संसार के दुख से, भय से उत्पन्न हुए संसार से निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब वैराग्य है। संसार से निर्वेद हो जाता है, और आचार्य के उसका फल क्या है, तो निर्विण्ण होकर के संसार नाश करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, इतना उदासीन हो जाता है, तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रह के जग से न्यारे, झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। जब वो संसार का स्वरूप समझ लेता है, तो फिर कहीं भी आकर्षण उसे नहीं बढ़ती।
यदि आकर्षण रहा, अपेक्षा रही, तो समझ लेना कि अभी उसने संसार के स्वरूप को समझा है। संसार भावना के बाद एकत्व भावना है कि संसार में जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या देख जाओ। कैसा चिंतन करता है, और किसी का क्या देख जाओ। कमला चलत न बैठ, जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख पिता पुत्र। कितना सुंदर चित्रण मंगत राय जी ने हमारे भावना में किया। तो एकत्व भावना भाने से हमें क्या मिलने वाला है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव के स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता, स्वजनों में प्रीति का अनुबंध नहीं होता, और परिजनों में देश का अनुबंध नहीं होता। ये उसकी क्रिया है, और निसंगता को प्राप्त होकर के मोक्ष की जीव गति करता है। निसंगता, निष्प्रहता, अपनों में प्रीति नहीं होती है और दूसरों में द्वेष नहीं होता है। ये एकत्व भावना का क्रिया है, क्रिया है, और उसका फल है निसंगता। स्वयं को लाभ होता है, दूसरों के प्रति क्या नजरिया हो जाता है कि जो हमसे भी दूसरे हैं, हमारी देश से दूसरे हैं, तो जो जिनको अपना मानते हैं उनमें प्रीति का भाव होता है, तो जो अपने नहीं भी हो पाए परिजन है उनमें देश का भी संबंध नहीं होता है। राम देश और अन्यत्व, शरीर से अन्यत्व चिंतन करना अन्यत्व मिथ्या है। तो स्वाभाविक है शरीर और आत्मा की उस भेद विज्ञान को पैदा करना। ये शरीर जो है ऐंद्रिक है और मैं अतीन्द्रिय, शरीर अव्य है और मैं ज्ञाता, शरीर अनित्य है और मैं नहीं। कंपेरिजन कर लेना और उस कंपेरिजन में उनसे अपने आप को अलग करना, ये अन्यत्व। क्या एकत्व और अन्यत्व में अंतर क्या है? मैं किसी का नहीं हूं, ये एकत्व, और मेरे अलावा दूसरे कोई मेरे नहीं है, मेरे से भिन्न अन्य। विधि और निषेध इसका आचार्य यहाँ कहते हैं कि मैं बाह्य पदार्थों से भिन्न हूं, इसमें क्या आश्चर्य? जब शरीर ही जो है मेरे से भिन्न है, जब मेरा शरीर ही मेरे से अलग है, पृथक कथो चर्मरज्जुओं को ही कृष्ण की शरीर में, शरीर का रोम टूट करके अलग हो जाता है, फिर उसमें नहीं आता, उससे भिन्न हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को भिन्नत्व अनुभव करना, इस प्रकार का चिंतन करने से क्या होता है? शरीर की आसक्ति छूट जाती है और तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य का प्रकर्ष होने से आत्यांतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। तो निषेध क्या हो गया? शरीर आदि की स्पृहा क्या छूट गई और तत्व ज्ञान पूर्वक वैराग्य का प्रकर्ष होकर के मोक्ष सुख की उपलब्धि हो गई।
फिर शरीर के स्वरूप का त्याग किया। यह शरीर अत्यंत अशुचि पदार्थों की योनि है। भगवती आराधनाकार ने बहुत अच्छी बात की कि संसार का सुख कैसा है। उन्होंने कहा संसार का सुख शरीर की अपवित्र इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। संसार का सुख क्या है? अपवित्र इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। मल और मूत्र के द्वारों से वह क्या है? अपवित्र है और उससे हम सुख की अनुभूति करते हैं। अब कहो रसना इंद्री भाई, तो रसना इंद्री में भी लार है, लार थोड़ी बाहर निकल जाए फिर अंदर पड़ेगी तो वो अपवित्र है। तो ये सारी पंच इंद्रियों में अपवित्रता भरी हुई है। परंतु विशेष दो इंद्रिय हैं, स्पर्शन और रसना, जिनका ज्यादा आकर्षण जीव को खींचता है। तो अपवित्र शरीर के स्पर्श से संसार का सुख उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से अशुचि भावना का चिंतन करने से क्या होता है? शरीर से वैराग उत्पन्न होता है। निर्वेद और निर्विण्ण होकर के जन्मोदरी को करने के लिए चित्र को लगाता है। यानी उसका उपयोग इस शरीर की क्रियाओं से हट करके केवल आत्म योग की तरफ मुड़ जाती। सजाना, दुलाना, नहलाना, ये सारी क्रियाएं उदासीन हो जाती है, सहज हो जाती है, आसक्ति छूट जाती है। और आश्रव, तो आचार्य क्या कहते हैं? आश्रव तुखकार घनीरे बुद्धवंत तिने निर्मित। इस शरीर के, अभी हमने बताया था ना, शरीर है तो वचन है, मन है, और इसके अवलंबन से योग है और योग से आश्रव। और वो आश्रव का आधार जीवाधिकरण है। पूरा 6वां अध्याय इसी से भरा हुआ है। उस आश्रव के स्वरूप को उन्होंने वहां बतलाया है। आचार्य कहते हैं कि महानदी के प्रवाह के वेग से समान तीक्ष्ण और इंद्री कसाय और अव्रत रूप है। ये आश्रव कैसा है? इंद्री कसाय अव्रत और 25 क्रियाएं, ये जो है सांप्रदायिक आश्रव के वेद में आई थी। तो यहाँ पर इंद्रियों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। पूज्यपाद आचार्य ने जब आश्रव भावना का वर्णन किया, इंद्रियों के द्वारा आश्रव होता है, उनके दृष्टांत थे। स्पर्शन में उन्होंने वनगज दिया। वनगज का मतलब है जंगल का हाथी। स्पर्शेंद्रिय में क्या किया जाता है कि गड्ढा खोद करके और उस पर बांस की बल्लियां बिछा करके उसके ऊपर घास डाल करके नकली हथनी को तैयार किया जाता है। हाथी जब आसक्त होकर के उसके प्रति आकर्षित होकर के आता है और गड्ढे में गिर जाता है, फिर त्रास पाता है, दुख पाता है। ऐसे ही संसारी जीव स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के इस प्रकार की प्रवृत्ति में जाती है। हमारे दूसरे दृष्टांत में रसना इंद्रिय में वैसे तो मछली प्रसिद्ध है, लेकिन पूज्यपादाचार्य ने कौवे का उदाहरण दिया। रसना इंद्रिय में कौवे का उदाहरण दिया। क्यों दिया? कौवा ही एक ऐसा प्राणी है जो संसार के हर जीव का मांस खाता है। सबसे पहले खाने के लिए कौवा ही पहुंचता है।
नहीं पहुंचता। 10 लक्षण धर्म की पूजा में ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो आप लोग भैया? सहे बाण बरसा बहु सूरे, टिके न नयन बाण लख पूरे, पूरे या के असुचि तन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सणई मसान माही काक ज्यों चोटे। देखिए आप क्या उपमा दी है कवि ने, आचार्यों ने। ऐसा नहीं है कि वो कभी अपने मन से लिख करके गए, वो स्वरूप बताया है कि पुरुष जब स्त्री के शरीर पर आसक्त होता है तो क्या दशा बनती है, वो कौवे के समान दशा बताई। जैसे शमशान के अंदर सड़ी हुई लाश पर कौवा चोंचे मारता है, ऐसे ही मनुष्य कामासक्त होकर के स्त्री के शरीर को छेदता है। जब लोगों को शर्म नहीं आई, पुरुष को कौवा बनाया और उसी पूजा में क्या कहा, संसार में विश्व विनाश। चूंकि ये ब्रह्मचर्य का प्रकरण है, ये बात समझिए आप, इसका स्वरूप और स्वामी समझिए। स्त्री को विष की बेल बताया, और विष की बेल क्या करती है, केवल वृक्ष के ऊपर लपटती है और वृक्ष का रस चूस लेती है। तो भैया बेल अच्छी है कि कौवा अच्छा है? आदमी सबसे ज्यादा निम्न कर्म करता है स्त्री के साथ। तो लोगों ने धर्म की पूजा को अंतिम पद को बदल दिया कि नहीं साल विस्बेल नारी मत कहो हमारी प्यारी को, उसको तो हम खाते हैं पीते, उसको विस्बेल क्यों कर दिया तुम? अरे भैया तुझे तो कौवा बनाया, वो तो बिस्किट देगी। लेकिन मनुष्य है, हमारी पंडिताई दिखाता है, इनमें बड़ा ज्ञानी पुरुष। अरे भैया प्रसंग किस बात का चल रहा है, 10 धर्म का चल रहा है, और मुराज कहीं पद से भ्रष्ट ना हो, स्त्रियों के प्रति आकर्षित ना हो, उस बात को बताने के लिए आचार्य ने कहा जिसकी बेल है लिपट गई तो तेरा सारा साधुपना स्वाहा हो जाए। एक बेल होती है करेंट, उसको अलग अलग भाषा में, देसी भाषा में अलग अलग कहते हैं। गुजरात में हमने पूछा, बोले कुश कहते हैं, कुश। उसमें हल्के हल्के कांटे होते हैं, फली सेम की फली जैसी होती है, और वो लग जाए धोखे से एक जगह लग जाए, कहीं भी स्पर्श हो गई और उस स्पर्श से आपने कहीं भी और जगह स्पर्श, पूरे शरीर में खुजाली खुजल कर। तो ये करेंट की है स्त्री, इसको छू लिया पूरे शरीर में खुदाली खुदाल कर दी। तो आचार्य ने कहा तू इससे बच, तेरी साधुता सब नष्ट हो जाएगी। परंतु लोग समझ नहीं रहे हैं। तो कौवे का उदाहरण क्यों दिया? रसना इंद्री में पूजपाद आचार्य। वैसे लोग प्रसिद्ध तो केवल मछली, रसना में मछली है, थोड़ा सा कुछ फंसा दो तो खा करके उसका चल जाए। लेकिन कौवा जो है संसार की हर गंदगी को खाता है, इतना रसना कि उसमें होता है, और मल को संग्रहित कर लेता है, चोंच में दबा करके मल को एक जगह खाने के लिए संग्रहित कर लेता है। और कोई लाश जा रही हो बहती हुई, अब देखिए आप, तो उस पर बैठा रहेगा और बहता रहेगा, और जब वो पानी में समुद्र में पहुंच जाएगा, अब उसको जगह नहीं है कहीं भी, चारों तरफ पानी ही पानी है। उस लाश के साथ वही पानी में डूब के मर जाता है। इसलिए पूजपाद आचार्य ने रसना ने कौवे का उदाहरण दिया। इन कारणों को खोजो, एक एक कारणों को जो आचार्य भगवान ने एक एक इंद्री के साथ जुड़ा, क्यों जोड़ा, उसकी कितनी गहराई है।
तो जो हम लोग कौओं के समान भक्ष्य वक्त में समय टूटे पड़ रहे रसनांजलि के बस में होकर अपने आप को बचाओ। उसके बाद उदाहरण दिया उन्होंने सर्प का। वैसे तो उन्होंने भौरे का उदाहरण दिया कि घ्राणगिरी में भौरा, लेकिन यहाँ पर सर्प का उदाहरण दिया। अब सर्प का उदाहरण क्यों दिया भाई? आप लोगों ने सुना होगा चंदन की गंध से सर्प क्या होता है? अच्छा, अब ये बात बताइए कि चंदन के पेड़ पर और सर्प आता है। कौन से चंदन के पेड़ पर सर्प आता है? ये सारी चिंतन का विषय है। जो गीला पेड़ होता है, पौध बन करके पेड़ बन जाता है, उसके ना तो छाल में सुगंधी होती है, ना उसके तने पर सुगंधी होती है, ना उसकी डाली में सुगंधी होती है, ना उसकी पत्ती में सुगंधी होती है, ना उसके फूल में सुगंधी होती है, ना उसके फल में सुगंधी होती है। पहली बात, चंदन का पेड़ उगता कैसे? चंदन का पेड़ जब उसके फल आते हैं, उसके फल कैसे होते हैं? जैसे अभी करौंदा आता है खटाई में, छोटा, उसका अचार लोग खाते हैं लोग। छोटी जामुन ऐसा पक करके वो जामुन के समान काला हो जाता है वो फल। फिर वो एक प्रकार की जो चिड़िया है उस फल को साबुत खा लेती है। उसका गूदा और छिलका तो पचा जाती है, लेकिन बीज तो बहुत कठोर रहता है। वो मल के द्वारा बीज जो कर देती है, जहाँ कहीं वो गिर जाता है बीज, वहाँ पर वह पेड़ उगता है, हाइट हो जाता है। और फिर उसमें जब पूरा पेड़ बन जाता है तो उसको वनमाली जो होते हैं, जो जानकार होते हैं, उस पेड़ को सुरक्षित रख करके उसको बढ़ा देते हैं। तो जब इतना मोटा पेड़ हो जाएगा, 1-1.5 फुट मोटा, तब उसमें 5 और 6 इंच का अंदर चंदन बनता है। पूरा पेड़ चंदन नहीं है, उसके अंदर चंदन बनता है। और असली चंदन की पहचान है, उसको पानी में डालो, तुम्हारी लकड़ी डूब जाती है, पहला लक्षण। दूसरा, उसकी सुगंधी कान से सूंघी जाती है, नाक से नहीं सूंघी जाती। कान के पास रख करके और उसकी गंध ली जाती है। या फिर हाथ पर इस प्रकार से उसे ठोक करके फिर हाथ को सूंघा जाता है। डायरेक्ट चंदन की लकड़ी से गंध नहीं सूंघी जाती। तो कौन से चंदन के वृक्ष पर सर्प लपटता है, वो बात आपको बता रहे कि जो जहाँ पर मनुष्य की कोई पहुँच नहीं है, ऐसे बियाबान जंगल में वह पूरा चंदन का पेड़ बन करके सूख जाता है। सूखने के बाद उसके तने की छाल भी झड़ जाती है, उसके जो है तना में जो है दरारें आ जाती हैं, फिर चंदन की खुशबू बाहर फैलती है। ऐसे चंदन के पेड़ पर सर्प जाकर के लिपटता है, और सर्प जब लिपटता है तो मोर आकर के उसे खा लेता है। इसलिए आचार्य ने रसना गंध घ्राण के अंदर सर्प को लिया है। और चक्षु में तो भाई फेमस है क्या? पतंगा लौ जलती है, उससे आकर्षित उसमें मर जाता है। और कर्ण इंद्री में हरण प्रसिद्ध है। तो जब बीण बजती है, एक बीन तो सबके लिए, और बीणा जो है, बीणा जो तार वाली बीणा है, तो जो शिकारी हैं वो बीणा को बजाते हैं बड़े स्वर ताल में।
तो तेज भागने वाले हिरण भी उस वीणा की ध्वनि से स्तंभित हो जाते हैं और शिकारी उन्हें जिंदा पकड़ लेते हैं या वैसे मार देते हैं। तो आचार्यों ने पांचों इंद्रियों के, पांच विषयों के पांच उदाहरण दिए हैं, केवल नाम दिए हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, यही नाम क्यों दिए हैं, इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसका विश्लेषण इसमें नहीं खोला। ये तो हमने युक्ति के द्वारा यहाँ पर खोला है। तो एक एक इंद्री के वसूभूत होकर के जब ये प्राणियों की दशा होती है, हम पंचेंद्री जीव हैं, पांचों इंद्रियों में एक साथ आसक्त हैं, अपनी क्या दशा होगी ऐसा विचार करके और अपने आप को आश्रव से बचाना है। तो इंद्री विषयों को भोगते समय उनका परिणाम सामने रखोगे तो आश्रव से बच सकोगे। समय मिलने पर फिर चर्चा करेंगे। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। दासांग माता की है।